हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 7वें वीडियो में। ये सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण डेफिनेटली जो है पूरी तरीके से समझ लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बनों के नामकरण के बारे में आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था उस छठे वीडियो में यदि एक कार्बन होगा तो कार्बन यौगिक का नाम लेते वक्त हमें मैथ बोलना है शुरुआत में। दो कार्बन होंगे तो एथ बोलना है। तीन कार्बन होंगे तो प्रोप बोलना है। चार कार्बन होंगे तो ब्यूट बोलना है। पांच कार्बन होंगे तो हमें पेंट बोलना है। और छः कार्बन होंगे तो हमें हेक्स बोलना है। समझ गए? पिछले वीडियो में मैंने कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के यानी कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण को जो है पूरी तरीके से समझ लेंगे। कि मैथ तो हमने बोल देंगे, चलो एक कार्बन होगा, बट इसके पीछे जो एन लगता है या ईन लगता है आइन लगता है उसका क्या फंडा होता है। इसके पीछे इन सबके पीछे कुछ ना कुछ लगता तो है। ऐसा नहीं है कि खाली किसी हाइड्रोकार्बन का नाम खाली मैथ हो जाएगा, किसी का नाम खाली प्रोप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनके पीछे भी कुछ लगता है। तो जो पीछे लगता है आज हम उसके बारे में जो है डिटेल में समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण समझेंगे, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो आप जानते ही होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें उपस्थित कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट कर देता है। यानी कि एक ही बॉन्ड द्वारा चारों संयोजकताएं नहीं, एक बॉन्ड नहीं, खाली मतलब एक हाइड्रोजन से या किसी क्लोरीन वगैरह से सिंगल बॉन्ड ही लगाएगा। वो लगाएगा तो बॉन्ड चार पर बट वो चार अलग अलग होंगे, बट होंगे सिंगल सिंगल। एक तत्व से वो एक सिंगल बॉन्ड ही लगाएगा, कहने का मतलब ये है। तो डेफिनेशन देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट करते हैं, जिसके कारण इनके मूल शब्दों के बाद में एन जोड़ देते हैं। यानी कि मूल शब्द तो ये हुए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या है, मूल शब्द हैं। अब इनके बाद हमें क्या जोड़ना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण करते वक्त एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों? एन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैं तुम्हें एग्जाम्पल से सारा फंडा समझाता हूँ। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4 मेथेन गैस, यानी कि जिसे मेथेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी संरचना कर लीजिए। C1 है, H कितने हैं? 4। तो ये मैंने 4 H जो है यहाँ बना लिए हैं। इसके कार्बन के पास मतलब कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। तो 1 2 3 4, मैंने 4 ऐसे पॉइंटों से प्रदर्शित कर दिया। हाइड्रोजन की 1 होती है तो 1 2, मतलब एक इसकी एक इसकी एक इसकी और एक इसकी। तो हाइड्रोजन तो अपनी उसको दो पूरे करने तो दो वो ऐसे पूरे कर लेगा। कार्बन को कितने पूरे करने होते हैं? कार्बन को अपने 4 और चाहिए होते हैं, 4 होते हैं उसके पास, 4 और चाहिए होते हैं, उसे अपने 8 पूरे करने होते हैं। तो वो इनसे एक एक जो है ऐसा करके ले लेता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना इस टाइप से बनेगी, कुछ इस टाइप से इसकी कुछ संरचना बनेगी। एक सिंगल बॉन्ड लगेगा कार्बन के चारों तरफ। क्यों लगेगा सिंगल बॉन्ड? क्योंकि इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान हुआ है। कार्बन ने इसे एक दिया है तो हाइड्रोजन ने भी इसे एक दिया है, कार्बन ने इससे एक लिया तो हाइड्रोजन ने भी इससे एक लिया, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ही इसमें साझा हुआ है। यदि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन दो से लेता, हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से दो लेता, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है लग जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान हुआ है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या सिंगल बॉन्ड द्वारा वो संतुष्ट हो जाती है, उनकी संयोजकता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते वक्त हमें उनके मूल शब्दों के पीछे क्या जोड़ना होता है? एन जोड़ना होता है दोस्तों। क्या जोड़ना होता है? एन। एन, ये देखिए एन जोड़ना होता है। जैसे कि ये आपका कार्बन है, इस वाली यौगिक में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ होता है। अब सारी संयोजकता ये अपनी सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी कर रहा है, तो यानी कि इसके अंत में एन और जोड़ दिया जाएगा, तो मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पूरा यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? मैथेन। समझ गए? अब एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही समझ रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की का ही जो मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँगा। तो क्या क्या एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का?
मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का C2H6। C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी हम संरचना बनाकर बता देता हूँ कि क्यों है ये। C2 है, H है हमारे पास 6, H हमारे पास 6 हैं, तो चारों तरफ इसके 6 H जो है आप ड्रॉ कर दो। ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही नहीं बता रहा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बता रहा हूँ मैं। ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होंगे। अब इनका नामकरण कैसे करें, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले आपको संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते वक्त आपको ये फोकस करना है कि उस यौगिक में जो है कार्बन कितने हैं। कितने कार्बन है इसमें, 1 और 2, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया है, 2 कार्बन के लिए बताया है एथ, तो यानी कि एथ पहले तो लिखोगे आप एथ। और ये सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हैं, तो आपको अंत में क्या लगाना है, एथ है ये, अंत में लगाना है आपको एन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कार्बनों की संख्या देखनी। कार्बन इसमें 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए आता है मूल शब्द एथ, और सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। समझ गए आप आसानी से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण तो समझ गए। अब देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। तो दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूँ कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो होते हैं एल्कीन, और दूसरा होते हैं एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं वो अपनी संयोजकताएं डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट करते हैं, जो और एल्काइन जो होते हैं वो अपनी संयोजकताएं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट करते हैं। समझ गए, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ये शायद वीडियो नंबर 5वां होगा, उस वीडियो में मैंने असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल डिटेल में समझा दिया और आपको सब समझ में आ जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं वो अपनी संयोजकताएं, उनमें उपस्थित कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट करते हैं, और जो एल्काइन होते हैं उनमें उपस्थित कार्बन यानी कि उनके यौगिकों में उपस्थित कार्बन अपनी सारी संयोजकताएं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो है संतुष्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन अपनी संयोजकताएं द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब समझिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो द्विआबंध द्वारा अपनी संयोजकताएं पूरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो त्रिआबंध द्वारा अपनी संयोजकताएं पूरी करते हैं। जो द्विआबंध द्वारा करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एल्कीन एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। और जो त्रिआबंध द्वारा करते हैं उनको कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्काइन। तो द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट करते हैं, जिसके कारण इनके मूल शब्दों के अंत में इन ये एवं आइन लगाया जाता है। यानी कि एल्कीन का नाम लेते वक्त तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है, और एल्काइन का नाम लेते वक्त हमें क्या लगाना है, आइन लगाना है मूल शब्दों के पीछे। समझ गए सारा फंडा। द्विआबंध मतलब एल्कीन, और एल्कीन का हम नामकरण जब करेंगे तो मूल शब्द के पीछे इन जोड़ेंगे, और जब हम त्रिआबंध यानी कि एल्काइन, यानी कि जिस कार्बनिक यौगिक में त्रिआबंध से जुड़ेगा, त्रिआबंध कार्बन त्रिआबंध से अपनी संयोजकताएं पूरी करेगा, तो वो होगा एल्काइन। और एल्काइन का नाम लेते वक्त हमें क्या करना है, आइन पीछे लगाना है। मूल शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैंने वीडियो नंबर जो छठा है उसमें मूल शब्द इजीली समझा दिए हैं। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। समझ गए। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको सब समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल है C2H4। C2H4 यानी कि C2 है हमारे पास 2 हैं, H है हमारे पास कितने हैं दोस्तों, H है हमारे पास 4। अब देखिए ये भी ये हाइड्रोजन तो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास देने के लिए कुल एक ही होता है, तो एक ही देगा। अब कार्बन को के पास कितने हो गए, 2 हो गए। इसे चाहिए कितने, इसको 4 चाहिए होते हैं। आपको अब ऐसे नहीं समझाऊंगा कि जैसे आप पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ रहे थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब मैं खाली बॉन्ड से समझाऊंगा, बॉन्ड से आपको जो है अपना माइंडसेट बनाना है और उससे आपको समझना है। इसके पास 4 तो होते हैं, उसके पास एक इसने इससे ले लिया, किसने कार्बन ने इससे ले लिया, तो 5 6 हो गए। अब इसे 2 की और जरूरत है अपने 8 पूरे करने के लिए, तो 2 जो है ये इस वाले कार्बन भैया से ले लेगा। और ये भी, ये वाला कार्बन ने जब इसको दिए हैं उधार, तो ये जो है ये वाला कार्बन इससे उधार लेगा भी। समझ गए। तो इनमें जो है कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ गए, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ गए। तो इनका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए नामकरण देखिए, एक बार देख लीजिए। C है हमारे पास 2, H है हमारे पास 4, ये इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ गए, ये सिंगल बॉन्ड से। इसका नामकरण कैसे करें, तो यहाँ कार्बन कितने हैं मैंने क्या कहा है, सबसे पहले इनका नामकरण करते वक्त आपको कार्बनों की संख्या पर फोकस लगाना है। तो कार्बन कितने हैं, 2। ये 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया है, एथ, तो मूल शब्द हो गया आपका एथ।
क्या हो गया दोस्तों, मूल शब्द हो गया एथ प्लस। अब इसमें बॉन्डिंग, सबसे बड़ी बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना इसमें, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं। कार्बन जो है अपनी संयोजकता डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड द्वारा नहीं हो पा रही तो वो डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट कर रहा है। और मैंने डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया आपको अभी, डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया, ये देखो द्विआबंध, द्विआबंध एल्किन कहलाते हैं। और इनके लिए इनका नामकरण करते करते वक्त हमें क्या लगाना है, एंड में इन लगाना है, क्या लगाना है, इन। तो इसके अंत में हम क्या लगाएंगे, एथ प्लस इन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथीन। इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एथीन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझ गए, द्विआबंध वाला एग्जाम्पल समझ गए, कुछ नहीं है, द्विआबंध जिसमें भी होता है उसका नामकरण करते वक्त यानी कि मूल शब्द के पीछे हमें इन लगा देना होता है। और जो हाइड्रोकार्बन अपनी संयोजकता 3 बंधों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनका नामकरण करते वक्त उनके मूल शब्दों के पीछे आइन लगा देते हैं। उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये द्विआबंध वाला एग्जाम्पल हो गया यहाँ पूरा कंप्लीट। ये जो एग्जाम्पल है ये द्विआबंध वाला है। कौन सा वाला है दोस्तों, द्विआबंध, द्विआबंध ऐसे ही कुछ है, ये द्विआबंध वाला है। और अब हम देखेंगे त्रिआबंध के लिए। त्रिआबंध के लिए हम कैसे करेंगे, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन अपनी संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट करता है, तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो त्रिआबंध के लिए देखिए, त्रिबंध के लिए, त्रिआबंध का मैंने एग्जाम्पल ले लिया C2H2। ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन मैंने पहले बता चुका हूँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप है एल्काइन। एल्काइन में अब जो भी जितने भी एल्काइन होते हैं सारी एल्काइन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन अपनी सारी संयोजकता त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट करते हैं। तो इसकी संरचना देखिए, C2 है, C2 हो गए, H2 है हमारे पास, तो H हमने इस तरह से 2H ड्रॉ कर लिए। इनमें सब एक एक लेंगे। अब कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को अपने 8 पूरे करने हैं, 4 उसके पास होते हैं और एक इसने इससे ले लिया, एक इसने इससे ले लिया कार्बन ने, तो 5 हो गए। अब इसको 6 6 7 8, इसको 3 की और जरूरत है, तो ये 3 जो है आपस में जो है साझा कर लेंगे 3 इलेक्ट्रॉनों का, तो इनकी संयोजकता पूरी हो गई। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये किसका है, एल्काइन का एग्जाम्पल है। अब इसका नामकरण करो। नामकरण कैसे करोगे, तो मैंने क्या कहा है, नामकरण करते वक्त आपको सबसे पहले क्या देखना है, कार्बनों की संख्या देखनी है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन, 2 कार्बनों के लिए क्या आता है, एथ आता है, मूल शब्द हो गया एथ। अब पीछे देखिए, अब इस मूल शब्द के पीछे क्या लगाएंगे, मूल शब्द के पीछे हम बॉन्डिंग के आधार पर जो है शब्द लगाते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाना है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ इसके पीछे आइन लगा दीजिए। तो क्या बनेगा हमारा, ये इसका कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा, एथाइन। क्या होगा दोस्तों, एथाइन। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, वीडियो बहुत छोटा सा था, 12 या 13 मिनट के वीडियो में मैंने आपको सारा समझा दिया। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते वक्त हमें एंड में एन लगाना है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होते हैं, एल्केन और एल्काइन। एल्केन का एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का नामकरण करते वक्त हमें मूल शब्द के पीछे इन लगाना है, और एल्काइन का नामकरण करते वक्त यानी कि त्रिआबंध वाले यौगिकों का नामकरण करते वक्त हमें एंड में आइन लगाना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।